मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। खेल जिस्मानी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद। तालीम के साथ साथ खेलों के मैदान में भी वालिदैन अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कालेश्वरम कमीशन के रूबरू हाजिर। जुमला 50 मिनट की पूछताछ के बाद वापस। गुज़िश्ता 2 रोज कबल होने वाली तूफानी हवाओं से बरक़ी तार मुनक़ता। बरक़ी तार की जद में आने से 12 साला तालिब इल्म की मौके पर मौत। वाक़या इब्राहिम पेट बांसवाड़ा का। अब खबरें तफसील से। वालिदैन अपने बच्चों की खेलों में हौसला अफजाई करें, क्योंकि खेल से जहनी सुकून मिलता है। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने बॉक्सिंग मुकाबले के इफ्तिताह से किया खिताब और कहा कि वो खुद एक बॉक्सर है और 3 साल तक बॉक्सिंग की तरबियत हासिल कर चुके। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के कलेक्टर ग्राउंड में छठे जूनियर अंडर 17 बॉक्सिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। जिला पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खेलों के मुकाबले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों में भी दिलचस्पी लेना चाहिए और कहा कि अगर वो खेलों में महारत हासिल करेंगे तो उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। उन्होंने कहा कि वो एक बॉक्सर है और कॉलेज में पढ़ते हुए 3 साल तक बॉक्सिंग की तरबियत हासिल की। उन्होंने इंकशाफ किया कि यूपीएससी इंटरव्यू में बॉक्सिंग से मुतल्लिक सवालात ने उनकी बहुत मदद की। बॉक्सिंग कोच शमशुद्दीन और बैनुल अक़वामी खिलाड़ी और अर्जुन अवार्ड याफ्ता हुस्सामुद्दीन की शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर टीएनजीओ सदर सुमन, सेक्रेटरी शेखर, जिला ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर बॉबी नरसैया, रियासती बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर, सेक्रेटरीज और दीगर भी मौजूद थे। చాలా ఆనందంగా ఇక్కడ కాంపిటీషన్ పెట్టడం, రెండు చీఫ్ గెస్ట్ పిలవడం కూడా చాలా అందరికీ ధన్యవాదాలు చూపించినందుకు. ఇక్కడ నిజామాబాద్ అందరికీ తెలుసు, శంసుద్దీన్ సాబ్ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి అందరికీ కోచింగ్ నేర్పిస్తున్నారు, బాక్సింగ్ నేర్పిస్తున్నారు. ఇట్లా అందరూ ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసి అందరూ క్రీడా స్ఫూర్తితో ఇంకా ముందుకెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు. ఇలాంటి కాంపిటీషన్ ఇంకా కంటిన్యూ జరపాలని, మళ్ళీ ఇట్లాంటి కంటిన్యూ జరుపుతూ మన ఇంకా మంచి మంచి ప్లేయర్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कालेश्वरम कमीशन के रूबरू हाजिर। 50 मिनट की पूछताछ के बाद घर वापस। कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगियों के सिलसिले में कायम करदा जस्टिस घोष कमीशन के रूबरू साबिक चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव हाजिर हुए। बीआरके भवन में जस्टिस पीसी घोष ने उनसे तफसीली सवालात किए। ज़राए के मुताबिक कालेश्वरम प्रोजेक्ट की दोबारा डिजाइनिंग, बिराजों की तामीर, मुआहिदों, कालेश्वरम कॉर्पोरेशन के क़याम और पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुतल्लिक़ कई उमूर पर उनसे पूछताछ की गई। राव के हमरा 9 दीगर बीआरएस लीडरान को भी बीआरके भवन में दाखिले की इजाज़त दी गई। चंद्रशेखर राव ने कमीशन की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए और कमीशन को 200 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से मुतल्लिक़ तफसीलात और दीगर शामिल। तकरीबन 50 मिनट तक चंद्रशेखर राव कमीशन के पास मौजूद थे। अब तक जस्टिस पीसी घोष कमीशन ने 114 अफराद से पूछताछ की। इब्तिदाई तौर पर कमीशन ने महकमे के आला ओहदेदारों और तामीरी इदारों के नुमाइंदों से पूछताछ की थी। हालिया दिनों में साबिक वज़रा
ई राजेंद्र और टी हरीश राव भी कमीशन के सामने पेश हुए थे। मेडीगुड़ा ब्रांच के धनसने और अनाराम विसेंतला ब्रिज में पानी के अखराज के पस मंजर में मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्दोश जज जस्टिस पीसी घोष की क़ियादत में रियासती हुकूमत ने अदालती जांच कमीशन कायम किया था। कमीशन ने अब तक तामीरी माहिरीन, इंजीनियरिंग और डिजाइन महकमों, क्वालिटी कंट्रोल, ऑपरेशन व मेंटेनेंस, आबी वसाइल और फाइनेंस के आला हुकाम के बयान कलमबंद किए, उनसे हल्फिया बयान भी हासिल किए गए और उन पर जरा भी मुकम्मल की गई। अगर प्राइवेट स्कूल बसें शादियों या दिगर मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएंगी तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। बांसवाड़ा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने किया खबरदार और तजवीज़ की कि कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान को 6 माही टैक्स अदा करना लाजमी है। बांसवाड़ा टाउन में महकमा ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान को मशवरा दिया कि वो बसों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दें, वो वक्तन फ़ौक्तन टैक्स अदा करें और फिटनेस बरकरार रखें। उन्होंने मशवरा दिया कि स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाली बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें और हादसा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने खबरदार किया कि अगर स्कूल बसें शादी ब्याह या दीगर तकरीबात में भेजी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि गाड़ियों का मुआयना किया जाएगा और मुकर्ररा तारीख में टैक्स अदा न करने वालों को 200% जुर्माने आयद किए जाएंगे। ఆన్లైన్ ద్వారా చెల్లించగలరు, లేకపోతే విస్తృతమైన తనిఖీలు చేసి వాహనాలను సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ జూన్ 12 నుండి స్కూళ్ళు ప్రారంభమవుతున్నందున స్కూల్ బస్సు యాజమాన్యాలు స్కూల్ బస్సులని ఫిట్నెస్ చేయించుకొని తగిన రిపేర్లు చేయించుకొని ఫిట్నెస్ చేయించుకోవాలి. ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో ఫిట్నెస్ చేసుకున్న తర్వాతనే పిల్లలని స్కూల్కి చేరవేయడానికి ఉపయోగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. లేనిచో విస్తృతమైన తనిఖీలు చేసి బండ్లని బస్సులని సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. रियासती ट्रांसपोर्ट वज़ीर पूनम प्रभाकर और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारान और शिया मजहबी कायदीन के हमरा मुहर्रम के मुक़द्दस महीने के इंतज़ामात पर एक जायज़ा मीटिंग मुनक़्क़द की। वज़ीर और हुकूमत के मुशीर ने एहतियाती तदाबीर और बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी के लिए ओहदेदारान को इंतज़ामात करने की दी हिदायत। रियासती ट्रांसपोर्ट और बीसी बहबूद के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत जुलाई के पहले हफ्ते में मुनाक़िद होने वाली मुहर्रम की तक़रीबात के लिए तमाम इंतज़ामात करेंगी। तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारों और शिया मजहबी कायदीन के साथ हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा मुहर्रम के मुक़द्दस महीने के इंतज़ामात पर एक जायज़ा मीटिंग मुनाक़िद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मशवरा दिया कि तमाम महकमे के अफसरान को तालमेल से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आशूर खानों में जहां मुहर्रम के प्रोग्राम होते हैं वहां पुलिस पैकेटिंग कायम की जाए। वजीर मौसूफ ने हुक्म दिया कि आशूर खानों के आसपास के इलाकों में ज़ेर-इल्तिवा नकासी, आब और सड़क की मरम्मत के कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और तमाम जगहों पर हाई मास्ट लाइट्स का इंतजाम किया जाए। महकमा जंगलात के अफसरान ने एहलकारों को मुहर्रम के दिन हाथियों के जुलूस के इंतजाम करने की हिदायत दी। महकमा बर्क़ के ओहदेदारों को खुसूसी बर्क़ी लाइट्स लगवानी चाहिए। उन्होंने पुलिस हुकाम को हिदायत की कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें ताकि मुहर्रम के जुलूस के दौरान ट्रैफिक में खलल ना पड़े। जहां से मरकजी जुलूस निकलेगा उसके अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाए। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तजवीज़ की कि आशूर खानों में आने वालों को बगैर किसी परेशानी के तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस भी दस्तयाब करे जाए। मीटिंग में राज्यसभा के मेंबरान अनिल कुमार यादव, चार मीनार, बहादुरपुरा, एकापुर, नामपल्ली के एमएलएस मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद मुबीन, जफर हुसैन, माजिद हुसैन, कौसर मुहिउद्दीन, एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, आमिर अली खान दीगर भी मौजूद थे। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा
کو دوران خون کم ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہجامہ سنت طریقہ علاج ہے جو دوران خون کو درست کرتا ہے اور ہر مرض کے لیے شفا بخش و مفید ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر، شوگر، تھائرائیڈ، جوڑوں کا درد، کمر درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری کے وغیرہ کے لیے بہترین علاج ہے۔ تو ایک بار ضرور تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ ہے نظام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی، مستعد پورہ، بھودن روڈ، نظام آباد۔ اس کے علاوہ ایک اور برانچ پر تشریف لائیے، مسجد ختیج العبد الرحمن، روبرو محبوب سبحانی چھلا، بھودن روڈ، نظام آباد۔ ہمارا نمبر ہے 9886444415 9701319970۔ وقفے کے بعد دوبارہ استقبال ہے۔ حج 2025 مناسک حج کے بعد ہزاروں حجاج مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ شہر میں گہما گہمی۔ حجاج اکرام جو پہلے مکہ پہنچے تھے وہ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد وہ زیارت مسجد نبوی کے لیے مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ ان میں بڑی تعداد ہندوستانی حجاج بھی شامل۔ بعد زیارت وہ یہیں سے اپنے وطن لوٹیں گے۔ اطلاعات کے مطابق وہ حجاج جو قبل از حج زیارت مدینہ منورہ سے فارغ ہو چکے خوبصورت یادیں ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے ملکوں کو روانہ ہوئے، جبکہ دیگر بڑی تعداد میں مدینہ منورہ پہنچے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مدینہ منورہ میں حکام نے حجاج کی مدینہ منورہ آمد کے ساتھ ہی سیزن کے دوسرے آپریشنل منصوبوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اس میں خدمات، صحت، سیکیورٹی کی کوششیں شامل تاکہ حجاج کے قیام کے دوران ان کی سیفٹی اور آرام کو یقینی بنایا جا سکے۔ حج سیکیورٹی فورسز نے بھی حجاج کی محفوظ آمد کو یقینی بنانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی۔ حجاج حرمین ہائی سپیڈ ٹرین اور بسوں کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچے۔ حرمین ٹرین سے مدینہ پہنچنے والے پہلے گروپ نے مسجد نبوی کی زیارت کی اور روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضری دی۔ مدینہ ایئرپورٹ پر 53 ممالک کے 196 شہروں سے 1910 پروازوں کے ذریعے 7,19,400 عازمین کا خیر مقدم کیا گیا، جو اس حج سیزن میں فضائی راستے سے آنے والے عازمین کا 49% ہے۔ یاد رہے سعودی حکام نے اس سال حج سیزن کی کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے مطابق اس سال 16,73,230 افراد نے فریضہ حج ادا کیا۔ بیرون مملکت سے 15,06,576 حجاج سعودی عرب آئے، جبکہ داخلی حجاج کی تعداد 1,66,654 رہی۔ 28 سالہ دھاراوت کرشنا جو چنا کوڈنگل میں پنچایت سیکرٹری کی خدمات پر مامور تھا، 6 جون کو اچانک لاپتہ ہوا اور 7 جون کو اسی گاؤں کے تالاب کے قریب 28 سالہ ڈی کرشنا کی مشتبہ حالت میں نعش پائی گئی۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کیا اور صرف 3 روز میں قتل میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ ناجائز تعلقات کے چلتے قتل کیا گیا۔ تفصیل دیکھتے ہیں۔ کاماریڈی ضلع چنا کوڈنگل گاؤں میں پنچایت سیکرٹری کی خدمات انجام دینے والے 28 سالہ ڈی کرشنا کی 7 جون کو پاس کے ہی تالاب کے قریب موٹر سائیکل اور مشتبہ حالت میں نعش پائی گئی، جبکہ متوفی کی والدہ نے ایک دن قبل یعنی 6 جون کو اپنے 28 سالہ بیٹے ڈی کرشنا کی گمشدگی کی متعلقہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی تھی۔ نعش ملتے ہی پولیس نے گمشدگی کی رپورٹ کو قتل میں تبدیل کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا اور کاماریڈی کی ہدایت پر بانسواڑہ DSP وٹھل ریڈی کی قیادت میں خصوصی ٹیم تشکیل دی اور مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کی۔ تمام تفصیلات پریس کانفرنس میں کاماریڈی SP راجیش چندر نے میڈیا کو دی اور قتل میں ملوث 4 ملزمان اور قتل میں استعمال ہونے والے مہلک ہتھیار میڈیا کے سامنے پیش کی اور بتایا کہ چنا کوڈنگل کی سجاتا جس کا شوہر ملیا جو کام کے لیے حیدرآباد میں مقیم تھا اپنے گاؤں لوٹ آیا اور بیوی اور متوفی سیکرٹری کے درمیان ناجائز تعلقات پر مشکوک ہوا، جس کو لے کر شوہر بیوی میں جھگڑے ہونے لگے۔ بالآخر سجاتا نے منصوبہ کے تحت پنچایت سیکرٹری ڈی کرشنا کو رات کو گھر بلایا اور اپنے شوہر اور دیگر 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ نعش اور موٹر سائیکل کو قریب کے تالاب پر پھینک دیا۔ 4 کو گرفتار کرتے ہوئے ریمانڈ بھیجنے کا کاماریڈی SP نے اظہار کیا۔
और बांसवाड़ा डीएसपी और अमले की सताइश की। 7th రోజు మార్నింగ్ దాని సెక్షన్ ఆఫీసర్స్ మర్డర్స్ కింద మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ మర్డర్కి రీజన్ ఈ లేడీ వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళ ఇద్దరు పాలనలు కలిసి ఒక పథకంతో ఆ రోజు రాత్రి డిన్నర్ తర్వాత అతన్ని పిలిపించడం జరిగింది. పిలిపించిన తర్వాత ఇంట్లోనే తను అటాక్ చేసేసి తనని చంపి హతమార్చి ఆ డెడ్ బాడీని ఒక 2 మీటర్ పైన ఈ రెడ్డిగుంట దగ్గర తీసుకుపోయి అక్కడ దాన్ని డిస్పోజ్ చేయడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధించి అన్ని ఆధారాలు కలెక్ట్ చేసుకొని ఈ నలుగురిని కూడా మనం కస్టడీ తీసుకొని వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేసేసి వాళ్ళని ఇవాళ అరెస్ట్ చూపించి వాళ్ళని జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇందులో ఆ రోజు రాత్రి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళందరూ ముందే అనుకున్నట్టుగా సేమ్ టైంలో వీళ్ళందరూ కూడా ఇంట్లోకి రావడం అండ్ వాళ్ళు గొడ్డలతోటి రాళ్ళతోటి మిగతా ఆయుధాలతోటి అతని పైన అటాక్ చేయడం, అతన్ని చంపిన తర్వాత అతని బాడీని తీసుకెళ్ళి ఈ రెడ్డిగుంట దగ్గర పడవేయడం జరిగింది. సో ఇది తెలిసిన వెంటనే మన టీమ్స్ ఈ డాగ్ స్క్వాడ్ యూజ్ చేయడము అండ్ దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా మొబైల్లో అతనికి సంప్రదించిన నెంబర్లన్నీ వెరిఫై చేస్తే ఈ అంత ఇష్యూ కూడా బయటికి రావడం జరిగింది. అండ్ ఇష్యూ రిపోర్ట్ అయిన వెంటనే మనకి ఈ అంతమందిని మనము వెరిఫై చేసేసి రూల్ అవుట్ చేసుకొని మొత్తము ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ తోటి వీళ్ళందరినీ ఫిక్సప్ చేయడానికి మనకి ఈరోజు 11వ తారీఖు నిన్నటి రోజున మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈరోజు మనం ఈ టీంలో మంచిగా వర్క్ చేసి ఫస్ట్ నుంచి కూడా చాలా శ్రద్ధగా ఈ కేసుని పరిశీలించిన డిఎస్పీ గారికి అండ్ సిఐ గారికి కూడా प्रत्येक धन्यवाद। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम स्कूल चलो मुहिम का आगाज़। आज मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम तलबा व नौजवानों की जानिब से एक मुहिम का आगाज़ चलो स्कूल का इनेकाद अमल में लाया गया। इसी मन में शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बरान ने वालिदैन और औलियाए तलबा से मुलाकात करते हुए उन्हें स्कूल में बच्चों के दाखिले दिलवाने की तरगीब दी और बताया कि सरकारी स्कूलों में हुकूमत की जानिब से कई तरह की सहूलियात फ्राहम की जा रही और आप अपने बच्चों को पाबंदी के साथ स्कूल भेजें। कल यानी 12 जून से नए तालीमी साल का आगाज़ हो रहा, लिहाजा उन्होंने औलियाए तलबा से और वालिदैन से गुजारिश की कि वो पाबंदी के साथ स्कूल भेजें और हुकूमत की जानिब से मिलने वाली सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो। तालीम से दूरी के नुकसानात और तालीम हासिल करने के फ़ायदे को बताया गया। इस मौके पर न सिर्फ प्राइमरी, हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की सतह पर दाखिले के लिए तरगीब दी गई, बल्कि कई इलाक़ों में ओपन स्कूल के लिए भी नौजवानों को तरगीब दी गई और इसके ताल्लुक़ से बताया गया कि आपके वक्त का सही इस्तेमाल ओपन स्कूल में हो सकता है, जबकि आप कारोबार में किसी तरह की मसरूफियत में भी मशगूल हों तब भी आप तालीम के सिलसिले को जारी रख सकते हैं। प्रोग्राम की क़ियादत मोहम्मद अदनान हुसैन ने, जबकि सैयद जुनैद ने प्रोग्राम का एहतमाम किया। एमएसओ के सरप्रस्त मोहम्मद अरशद मजीद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ सैयद आमिर हुसैन, मोहम्मद इरफान हुसैन, मिर्ज़ा हारून बेग, शेख शाहिद, मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद इब्राहिम ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आज मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट निज़ामाबाद की जानिब से स्कूल दाखिला मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसके अंदर ख़ास तौर से मादरी ज़बान यानी कि उर्दू के अंदर स्कूल और कॉलेज के तलबा को दाखिला दिया गया। दाखिले का इंदराज अमल में लाया गया, जिसके अंदर खुसूसी तौर पर उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने के लिए और गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में तालीम हासिल करने के लिए जहाँ से मुफ्त तालीम दी जाती है, वहाँ पर बच्चों का इंदराज अमल में लाया गया, जिसमें धर्मपुरी हिल्स, नागाराम, एटी क्वार्टर्स और किला जैसे अक़लियती इलाक़ों में दौरा किया गया। वहाँ पर पेरेंट्स की काउंसलिंग की गई और साथ ही साथ ये बताया गया कि कितना ज़रूरी हो गया है तालीम को हासिल करना। तालीम की अहमियत से वहाँ पर उजागर किया गया और बच्चों का दाखिला अमल में लाया गया और साथ ही साथ यहाँ पर इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पर दिया गया कि इल्म हासिल करना हम सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारी हदीस में भी आया है इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फ़र्ज़ है। और आज के हालात इस तरीके से हो गए हैं क्योंकि उर्दू को मिटाने की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है और उर्दू की बका ख़तरे में है। तो 1900 का सबसे असल मकसद और सबसे बड़ा मकसद और सबसे अहम मकसद ये था कि उर्दू की बका और साथ ही साथ मुस्लिम इलाक़ों में जो अक़लियती इलाक़े हैं वहाँ पर बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस से जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, ये जो तालीम से दूर बच्चे हैं,
वहाँ के वालिदैन की काउंसलिंग करना और उनका इंदराज अमल में लाना, ये हम सबका सबसे बड़ा और अहम मकसद था। और इसके तहत आज हम सब ने ये मुहिम का आगाज़ किया और मुहिम पर अमल आवर की। तब हमें कुछ इलाक़ों से बच्चों का मायना किया, जहाँ पर हम सब ने कुछ बच्चों को लिया और स्कूल्स और कॉलेज में दाखिला दिया। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में फिर ऐसी और मुहिम चलाई जाएगी, जहाँ पर उर्दू मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस में दाखिला करवाया जाएगा। कामारेड्डी जिले में पिछले 2-3 दिनों से आंधी और बारिश की वजह से सर्विस वायर मुनक़ता हो गई थी और शीट पर गिर गई। शीट को पकड़ने से एक 12 साला लड़के को बिजली का झटका लगा और वो नीचे गिर पड़ा। लड़के ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिससे गांव में गमसा छा गया। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के इब्राहिमपेट गांव में गोवर्धन साई नामी एक 12 साला लड़का बिजली का झटका लगने से फौत हो गया। लड़का 8वीं जमात का तालिब इल्म था। तालिब इल्म की मौत से गाँव में गम का साया छा गया। पिंकटीलू के सामने शीट के गर्द सर्विस वायर लपेट दी गई थी और पिछले 2-3 दिनों से आंधी और बारिश की वजह से सर्विस वायर मुनक़ता हो गई थी और शीट को बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी। लड़के को बिजली का झटका तब लगा जब उसने शीट को पकड़ा। लड़के की मां ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बिजली का झटका लगने से वो नीचे गिर गया। लड़के ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लड़के की नाश को पोस्टमार्टम के लिए बांसवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया। ఇంటి పైన ఉన్నటువంటి పైకప్పు భాగంలో కరెంటు వైర్లు పూర్తిగా తెగి ఆ కరెంటు ఈ రేకులకు తగలడంతో ప్రమాదవశాత్తు ఆడుకుంటూ ఉండగా పట్టుకొని అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఆయన తల్లి రాగానే చూసి అక్కడనే శోకించగా ఆమె వెనుకకు తీసుకోగా రాగానే ఆమె కూడా కరెంట్ షాక్ తగలడంతో వదిలేసింది. చుట్టుపక్కల వారి సహాయంతో ఆసుపత్రికి తీసుకురాగా इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। खेल जिस्मानी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद। तालीम के साथ साथ खेलों के मैदान में भी वालिदैन अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कालेश्वरम कमीशन के रूबरू हाजिर। जुमला 50 मिनट की पूछताछ के बाद वापस। गुज़िश्ता 2 रोज कबल होने वाली तूफानी हवाओं से बरक़ी तार मुनक़ता। बरक़ी तार की जद में आने से 12 साला तालिब इल्म की मौके पर मौत। वाक़या इब्राहिमपेट बांसवाड़ा का। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।